नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण संख्याएं चली थी, जिसमें हम क्या आबकारी एसआई, ठीक है, ये तो हमने पहले से कंप्लीट कर रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, बीच में सहायक अध्यापक का आ गया था, उसका सिलेबस बहुत हेल्दी बना दिया गया था, ठीक है। तो बीच में उसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कुछ सीरीज आपकी उत्तराखंड एसआई और आबकारी प्रोटेक्शन सिपाही की छूट गई। फिर पुनः हमने प्रारंभ कर लिया है। हम करंट अफेयर जान रहे हैं उत्तराखंड का विंसेंट ईयर 2024 से। जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव हैं। बाकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो मोर ऑप्शन पे डिस्क्रिप्शन करोगे तो लिंक वहां मैं पीडीएफ का डाल दूंगा, आप वहां से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा भी आप संलग्न कर सकते हैं, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले भाग में हमने 56 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था। आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी। तो आपको आंसर आया था ये कहाँ आयोजित की गई थी, तो आप लोगों ने बताया था ये कहाँ, हरिद्वार, ऑप्शन डी हरिद्वार। आपने बोला था कि ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही इसका क्या है, राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक संगोष्ठी हरिद्वार में आयोजित की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके लिए, वर्ष 2020-22 के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन है, फटाफट बताओ, चार ऑप्शन पढ़ के मुझे। तो किसे कहा गया, फटाफट बताएंगे। तो वर्ष 2022 का एकमात्र खिलाड़ी जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुरेश पांडे। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। जिसका नाम इस वीडियो में देख रहे हैं, जो नाम सुरेश पांडे हैं, वो याद रखेंगे अपने नाम से कि मैंने ही ये प्राप्त किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके लिए, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इंपोर्टेंट है, चार ऑप्शन है 58 के, तो बताएंगे कौन सा है। रेशम कीट बीमा योजना सबसे पहले भारत का कौन सा राज्य है जिसने ये क्या किया, प्रारंभ किया। तो उत्तराखंड, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड ने क्या रेशम कीट बीमा योजना शुरू किया, ठीक है। भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके लिए, पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 का जामवंत सम्मान दिया गया, ठीक है। किस पर्यावरणविद को, क्या उत्तराखंड का क्या पर्यावरणविद को क्या दिया गया, 2023 अप्रैल का जामवंत सम्मान दिया गया। तो किसे दिया गया, ये किशन सिंह मलड़ा, ठीक है, किशन सिंह मलड़ा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 60 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का जन्म हुआ, इसका नाम क्या रखा गया। मैंने बताया था पहले कि जो क्या है, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, उसने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का जन्म हुआ है, उसका नाम इन्होंने किस, गंगा नदी पे इसका नाम क्या रख दिया, गंगा रख दिया, ठीक है। दुनिया की सबसे छोटी तितली, ठीक है, ग्रासवेल उत्तराखंड के किस जनपद में मिली है, ठीक है। बटरफ्लाई सबसे छोटी तितली कहाँ मिली है हाल ही में, तो कहाँ मिली है, जिसका नाम है ग्रासवेल, ठीक है। सबसे छोटी तितली है दुनिया की, सब विश्व की सबसे छोटी तितली कहाँ मिली है, ये पिथौरागढ़ में मिली है, ग्रासवेल नाम की तितली सबसे छोटी है वर्ल्ड की, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार सुरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, तृतीय, सातवें, द्वितीय, पांचवें। फटाफट 62 का आंसर बताएंगे। तो उत्तराखंड कौन से स्थान पे है, तो सातवें नंबर पे है उत्तराखंड, ठीक है। हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन, तो 7वें नंबर इसने प्राप्त कर लिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपके लिए, पहाड़ी उत्पादकों या उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला, ठीक है, PMFME स्टोर, PMFME जिसे क्या, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, PMFME का फुल फॉर्म पूछेगा तो P, ठीक है, PM हो गया, एफ मतलब क्या हो गया, पीएम हो गया, एम फॉर्मलाइजेशन ऑफ, ठीक है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज कौन से राज्य में खोला गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो 63 कौन से राज्य में खोला गया, तो उत्तराखंड में खोला गया। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 64 है आपके लिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 का पॉली हाउस बनाने के लिए कितना बजट दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड 2023 में पॉली हाउस बनाने के लिए कितना बजट दिया गया। 64 का अगर लगाएंगे तो कितना, 304 करोड़। ऑप्शन बी 304 करोड़ क्या पॉली हाउस बनाने के लिए इतना बजट दिया गया कि इतना तुम व्यय कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है आपके लिए, उत्तराखंड के कौन से जनपद में अनाम प्रेम संस्था का ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। ठीक है, अगर खेल से पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस जनपद में उत्तराखंड के अनाम प्रेम संस्था द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट, ठीक है, अनाम प्रेम संस्था किससे संबंधित है, क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किस, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। 65 का आंसर लगाएंगे तो हरिद्वार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है आपके लिए, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प, ठीक है, ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, पशुओं के संरक्षण के लिए राज्य के किस मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया, तो फटाफट बताएंगे ये किसने किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ने बताना। ठीक है, पिद्दी सा क्वेश्चन है, बताएंगे उनके द्वारा ही। ठीक है, क्या किया गया, ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों को रैंकिंग के प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद रहा, टिहरी, नैनीताल, चमोली, पौड़ी। तो 67 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये टिहरी आपका राइट आंसर होएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपके लिए, उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर दिए गए हैं, वह राज्य कौन सा है, राज्य उत्तराखंड का कौन सा जनपद है, तो फटाफट बताएंगे कौन सा है। 68 का आंसर बताएंगे मुझे फटाफट, तो कौन सा है, चंपावत। 68 आपका क्या है, चंपावत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़द की दाल को बनाया जा रहा है मंदिर डांडा नागराजा किस जनपद में है। ठीक है, उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराजा किस जनपद में है, पूछ लेगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार है, तो 69 का आंसर पूछेगा तो उत्तरकाशी, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके लिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद में 3 गाँव, ठीक है, नागनाथ बिरौड़ हो गया, मुंगाथाद क्या अणदणा हो गया, तथा आसानथाद गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया गया। तो कहाँ के हैं ये, किस जनपद के 3 गांव हैं। ठीक है, नागनाथ बिरौड़ हो गया, ठीक है, और मुंगाथाद क्या हो गया, अणदणा हो गया, और आसानथाद क्या हो गया, इन्हें पर्यटन गांव घोषित किया है 70 का। तो कहाँ, ये टिहरी के गांव हैं, टिहरी जनपद के गांव हैं तीनों। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है, तो 4 ऑप्शन है आपके लिए 71 के, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए उधम सिंह नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक हेतु दिया गया। ठीक है, किस पुस्तक हेतु शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार दिया गया, तो किस पुस्तक हेतु, ऑप्शन ए द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स ऑफ हिस्ट्री, इसके लिए क्या शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है आपके लिए, देखो पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। 73 तो किसने जीता, हीरा दासपा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशियारी के हैं हीरा दासपा, इन्होंने भाला फेंक में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। डीडी हार्ट के अभिनव पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, और भाला फेंक में रजत पदक ने अपने नाम किया। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स क्या फाउंडेशन द्वारा हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसके अंग प्रत्यारोपण, प्राप्तकर्ता, जीवित दाता आदि प्रतिभाग करते हैं। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम की शुरुआत कब, 1978 में इंग्लैंड से हुई। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, स्टार लगा देना। ठीक है, पूछेगा कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम की शुरुआत कहाँ से और किस देश से हुई, तो 1978 में कहाँ से, इंग्लैंड से हुई है। ठीक है, दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का संबंध किस मंत्रालय से था, तो किस मंत्रालय था, समाज कल्याण मंत्रालय से भी है, अल्पसंख्यक मंत्रालय से भी है, परिवहन से भी है, तीनों से इनका संबंध था। तो ये आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से इनका संबंध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है, 75 है, उत्तराखंड के सीमांत गांव के प्रदेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया है। यह कौन सा गांव था, ठीक है, जो क्या है, माणा था। माणा आज तक क्या इसे भारत का, इसे उत्तराखंड का अंतिम गांव कहा जाता था, उत्तराखंड का अंतिम गांव था। लेकिन अब वो जो अंतिम गांव था, वो अंतिम गांव वाला जो बोर्ड था उसे हटा दिया गया, भारत का इसे क्या, भारत का नहीं, उत्तराखंड का इसे प्रथम गाँव कर दिया गया है। उत्तराखंड का इसे क्या कर दिया गया है, प्रथम गाँव कर दिया है। तो माणा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 75 का। ठीक है,
ओके। अब आप क्या अंतिम गांव नहीं बोलोगे, अब प्रथम गांव है ये, वहाँ से एंट्री होगी अब, ठीक है। एंट्री कहाँ से होगी, माणा से होगी, ठीक है, याद देखना। क्वेश्चन नंबर 76 है आपके लिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा। तो उत्तराखंड कौन से स्थान पे रहा, 76 है, तो कौन से स्थान पे रहा, तो आप बता सकते हैं 14वें स्थान पे रहा, ठीक है। ये 14वां आंकड़ा है इसका, ठीक है। आपको पता है हाल ही में अंकिता केस हत्याकांड, ठीक है, अभी भी न्याय नहीं मिला, ठीक है, तो 14वें स्थान पे है। अब कारणों को आप जान सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं कि इसके पीछे राजनीति हाथ है या क्या हाथ है, ठीक है। ये तो छोड़ो, हमें यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमें यहाँ क्या करना है, तैयारी करनी है, हमें यहाँ करंट अफेयर जानना है। बाकी वो मुद्दे अलग हैं, अगर जानना चाहोगे तो कभी उन चीज़ों के बारे में हम लाइव आ जाएंगे जिसमें आप भी जुड़ जाओगे, हम भी जुड़ जाएंगे, सभी की आपस में क्या हो जाएगी, जूम ऐप में चर्चाएँ परिचर्चाएँ हो जाएंगी, ठीक है। जुड़ना चाहें तो कमेंट कर लेना, एक दिन ऐसा भी बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपके लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेसियस और क्या तिलापिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। पंगेसियस और तिलापिया मछली की प्रजाति हैं, ठीक है, इनको बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया, 77, तो कहाँ स्थापित किया, तो सितारगंज, ठीक है, KSGS सितारगंज में से स्थापित किया गया, ठीक है। NIM नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कौन बनाए गए, तो कौन बनाए गए नए प्रधानाचार्य, तो कर्नल भदौरिया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मनसुख मांडविया द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया, तो 4 ऑप्शन है। कीड़ा जड़ी आपको पता है बहुत ही महंगे बिकने वाली क्या है, एक जड़ी बूटी है, इसका संकलन केंद्र खोलने का दिशा निर्देश उत्तराखंड के किस जनपद में दिया गया, तो किस जनपद में दिया गया, फटाफट बताएंगे मुझे, तो चमोली, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके लिए, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल के फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया, तो नैनीताल, भीमताल, टिहरी, डोडीहार। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टिहरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा, तो 81 का कौन सा राज्य रहा, उत्तराखंड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके लिए, संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद कौन सा है, तो कौन सा प्रथम जनपद है आप बताएंगे मुझे, फटाफट बताएंगे, तो कौन सा जनपद है फटाफट बताएंगे मुझे, तो चंपावत आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चंपावत। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चंपावत राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपके लिए, 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। पूछ लेगा केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा क्या बताओ मुझे, श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था, कहाँ, नैनीताल, देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार। तो 83 के 4 ऑप्शन है, तो देहरादून, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके लिए, उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, तो किसे किया गया है, तो ये किसे किया गया है, तो तुंगनाथ को किया गया है, तुंगनाथ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो तुंगनाथ किस जनपद में आप मुझे बताना, ठीक है, चमोली, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, तो कहाँ पे है, 4 ऑप्शन में आप बताए ना तुंगनाथ कहाँ पे है, ठीक है। तुंगनाथ का सबसे सर्वोच्च पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा है, चंद्रशिला है, बताना मुझे, ठीक है, फटाफट बताना। क्वेश्चन नंबर 85 है आपके लिए, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया, ठीक है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया, तो ये विजय जरधारी को, ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से विजय जरधारी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार मई 2023 किसे दिया गया, तो किसे दिया गया ये, तो पत्रकार जय सिंह रावत को, पत्रकार जय सिंह रावत, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जापान के हिरोशिमा के माध्यम से लंबी रेस और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी का कौन सा स्थान रहा, तो कौन सा स्थान रहा, तो बताओ मुझे फटाफट। 87 का तो कौन सा स्थान रहा इनका, तो 5वां, ठीक है, 5वें नंबर पर रहे। आयोजन कब हुआ था इसका, 29 अप्रैल 2023 को, कहाँ, जापान में हुआ था, ठीक है। अंकिता का मूल निवास कहाँ है, मेखड़ा गाँव, कहाँ, जयहरी खाल कहाँ पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है, ठीक है। देखो कुक्कुट पालन योजना 2023-24 हेतु कुमाऊं
युवाओं के कितने जनपद चयनित हुए, तो 88। कितने जनपद चयनित हुए, तो 5 जनपद चयनित हुए हैं, ठीक है। 5 जनपद में उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत, ठीक है। इन 5 जनपदों के लिए क्या कुक्कुट पालन योजना का क्या किया गया, इनको चयनित किया गया है। इन 5 जनपदों को क्या, उधम सिंह, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, ठीक है। वर्ष 2022-23 के लिए गढ़वाल में 5 जनपद चयनित थे। वर्ष 2022-23 में कौन से थे, तो 22-23 में कौन से थे, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी थे। ये वर्ष 2022-23 के हैं। और 23-24 में उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत को है, ठीक है। देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाना जाना प्रस्तावित है, तो 89 का। तो कहाँ पे बनाना जाना प्रस्तावित है, तो ऑप्शन बी उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रमों से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, 90। तो किसे किया जा रहा है, 90 क्वेश्चन, तो किसे, डोला आश्रम, ठीक है। डोला आश्रम कहाँ पे है, कमेंट में बताओगे। प्रो वर्जन बनना है तो कमेंट में आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके लिए, ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता। तो ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप गेम हुआ था, तो 1500 मीटर की रेस में उत्तराखंड के किसने स्वर्ण पदक जीता, फटाफट बताओ। तो किसने जीता स्वर्ण पदक, तो आप आंसर बताएंगे मुझे। तो किसने, ऑप्शन ए प्रियांशु ने जीता। प्रियांशु आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया, तो तितली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो टिहरी। टिहरी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेड़नी श्रेणी प्रोजेक्ट इनमें से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है 93 आपके लिए, ठीक है। स्टार लगा लेना 93 कि बेड़नी श्रेणी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो पूछेगा तो किसी स्वच्छता से, ठीक है। ऑप्शन ए स्वच्छता से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकून 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो 94 कहाँ किया गया था ये, तो ये पूछेगा तो कहाँ किया गया था, ये देहरादून। देहरादून ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया, तो कहाँ किया गया, 95 का आंसर लगाएंगे। हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया था, आप मुझे फटाफट आंसर लगाएंगे। तो ये श्रीनगर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से हुई थी, तो ये कहाँ से, अल्मोड़ा से हुई थी, ठीक है। बाल मिठाइयों का घर बिबिड़ेश्वर नगरी, ताम्र नगरी, बाल मिठाइयों का घर अल्मोड़ा से क्या, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत अल्मोड़ा से हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड के कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया, ठीक है। थोड़ा पीडीएफ यहाँ ये पेज धुंधला हो गया, आप ध्यान से सुन लेना कि उत्तराखंड के कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया, तो 97 कहाँ पे एस्ट्रो कैंप, तो ये चमोली, ऑप्शन बी आपका चमोली में किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग के लिए नामित किया गया, तो किसे जीआई टैग के लिए नामित किया गया है, तो फटाफट बताएंगे मुझे, किसे किया गया है जीआई टैग के लिए नामित, फटाफट बताओ मुझे। तो किसे क्या किया है, तो बताऊं तो बाल मिठाई को भी, आड़ू को भी, ठीक है। जीआई टैग के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद को भौगोलिक पहचान दी जाती है, ठीक है। जीआई टैग क्या है कि किसी विशेष उत्पाद को भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह इस बात की सुरक्षा देता है कि जो उत्पाद जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होता है उसकी नकल अन्य कोई व्यक्ति, संस्थान, देश नहीं कर सकता है, ठीक है। अब क्या नहीं कर सकता है, आलू और बाल मिठाइयों का नकल कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे जीआई टैग मिल गया उत्तराखंड में, ठीक है। इसे विशेष क्या भौगोलिक पहचान मिल चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 कब लगाई गई, इंपोर्टेंट है 99। जमरानी बांध कौन सी नदी पे है, कहाँ पे है, ठीक है। तो कौन सी नदी पे है, बताना मुझे, कौन सी नदी पे, फटाफट। हल्द्वानी के बगल से कौन सी नदी बहती है, गौला नदी, ठीक है। गौला नदी पे प्रस्तावित, ठीक है। तो बांध पे क्या बोला है कि धारा 11 कब लगाई गई, तो धारा 11 इस पे कब लगाएगी, फटाफट बताना, इस पे धारा 11 कब लगाएगी, 24 दिसंबर 2021, ठीक है। 24 दिसंबर 2021 को लगाया गया, ठीक है। भूमि अंजन हेतु भूमि अध्ययन अधिनियम की धारा 11(1) है। प्रभावित परिवार कितने हैं, 1107 हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, ठीक है। 100 प्रश्न है आपके लिए, तो कहाँ, देवप्रयाग टिहरी में किया गया। उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन 26 जून 2023 को हुआ, 101, तो कहाँ हुआ, नरेंद्र नगर में हुआ था, ठीक है। इंपोर्टेंट है, नरेंद्र नगर में हुआ। प्रथम बैठक 28 से 30 मार्च से रामनगर में हुआ था, पहले भी बता दिया। दूसरी बैठक 25 से 28 मई 2023 ऋषिकेश में हुआ था। और तीसरी बैठक कहाँ हुई थी, नरेंद्र नगर में। कब हुई थी आप मुझे बताना, 26 जून में हुई थी, ठीक है, 26 जून को हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 102 का आंसर लगाएंगे बच्चे, तो किसे, तो ये किसे, आपका माणा भी राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा,
बताओ मुझे, माड़ा नहीं होगा, माड़ा नहीं होगा, जबकि चौपड़िया और क्या जड़धार, ठीक है, क्या सेकंड और थर्ड आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चौपड़िया और जड़धार को क्या उत्तराखंड के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर, ठीक है, चौपड़िया और जड़धार, ठीक है। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है, एक्वेरिन, कहाँ आयोजित किया गया, 103 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा या तो एक्वेरिन जो सैन्य अभ्यास है किन किन देशों के मध्य है, भारत और मालदीव के मध्य है, ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कहाँ आयोजित किया गया, अल्मोड़ा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, 104 इंपोर्टेंट है, लीलावती राणा, ऑप्शन सी लीलावती राणा को क्या बना दिया गया, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 105 है, ठीक है। समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना, तो 105 का आंसर बताएंगे, कौन सा राज्य बना, तो पहला राज्य बना, ठीक है। आपने हाल ही में, आपको पता है, जो विद्यालय विश्वविद्यालय के आप एडमिशन कर रहे थे, फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, ठीक है। BA BSc BCom MA इसके जो रजिस्ट्रेशन होने थे वो समर्थ पोर्टल द्वारा हो रहे थे, ठीक है। तो इसको उत्तराखंड में पहला ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रथम उत्तराखंड स्टेफिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित कराई जा रही है, तो कहाँ पे, हल्द्वानी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बन गई है, 107, तो कौन, शालिनी सिंह बन गई है, ठीक है। हाल ही में देखो NDRF का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो साहस का अभियान कहाँ किया गया, तो उत्तरकाशी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, यह उत्तराखंड के किस लेखक की पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, तो द गोल्डन ईयर्स, तो किसकी, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है ये, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पेज रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये इसका उद्देश्य जो क्या किया गया, जो पेज रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो सड़कों को गड्ढा मुक्त कराना, ठीक है। उत्तराखंड में सड़कों की दुर्दशा आपको पता है, ठीक है। तो पेज ऐप लॉन्च किया गया, अब सक्सेस होता है नहीं होता है, सक्सेस होने की तो उसकी संभावना क्या है, 0% ही है, ठीक है। इसकी सक्सेस होने की क्या है, 0% ही है। तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है, ठीक है। टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में क्या निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो 111 कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान कराने का उद्देश्य से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, तो मैंने बताया था कि उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समर्थ, ऑप्शन ए समर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है आपके लिए, हाल ही में उत्तराखंड के जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया जैव विविधता का नया अध्यक्ष, तो धनंजय मोहन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है आपके लिए कि उत्तराखंड के किस शहर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया, 4 ऑप्शन है, तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था, कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन, ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन रुद्रपुर में, ठीक है, रुद्रपुर में। क्वेश्चन नंबर 115 आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तराखंड में मशहूर फोटोग्राफर और एस्ट्रो विशेषज्ञों द्वारा कहां पर एस्ट्रोवीक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, तो ये लोहाघाट आपका राइट आंसर होगा। हर प्रत्येक दिन की तरह एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा, आप होमवर्क में मुझे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है आपके लिए होमवर्क, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कहां पर लगभग 1000 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है, ठीक है। ऑप्शन ए है रामनगर, ऑप्शन बी है किच्छा, ऑप्शन सी है हरिद्वार, ऑप्शन डी है टनकपुर, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में 116 का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना है, आज ही जुड़ना है आपको। उत्तराखंड यूके SSS यानी यूके PSC की दृष्टि से एक सशक्त और मजबूत तैयारी करनी है, आज ही अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा में जुड़ जाइए और उन लोगों तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक इसे पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ संसाधनों के अभाव है। बाकी PDF आपको टेलीग्राम और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको निःशुल्क मिल जाएगा, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें, हमारा उद्देश्य ही क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच।